हाइड्रोजन में बोल रहा चैप्टर था। कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाँ, बड़ा 3 दिन का तो चैप्टर है। चलो इधर देखो, देखो एक बार मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट रुकना। मैम आपने सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया तो नहीं आएगा? क्या कह रहे हो? मैम आपने सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया, मैम दोनों हट गए। हाँ, हट गए। ये क्या हो रहा है? एक मिनट रुको। ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, काफी बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं। आई हैव रिग्रेट फॉर सो। अच्छा ठीक है, इधर आओ बेटा, इधर 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 सुनो। अभी जैसे तुम्हारे 19 चैप्टर्स आ रहे हैं केमिस्ट्री में, 11 12 को मिला के। पहले 29 आया करते थे, है ना। पहले 29 चैप्टर में से एग्जामिनर 45 क्वेश्चन सेट करता था। अभी क्वेश्चन, उसको नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही सेट करने हैं, बट नाउ अभी अपने पास 19 चैप्टर्स हैं जो कि आने वाला है। तो ये तो मान के चलो लेवल थोड़ा बढ़ेगा बेटा क्वेश्चंस का, ठीक है जी मैम। 3 चैप्टर्स जो आ रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, लेकिन हमें घबराना नहीं है। कंटेंट अपना यही रहेगा जो मैं हमेशा से करवाती आ रही हूँ। आप लोगों की मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को शायद ये बोलती थी कि पेपर का लेवल ऐसे ऐसे आता है, मतलब अगर किसी ने ऊपर से भी पढ़ा होगा तो वो कर लेगा, लेकिन अभी बात ऐसे नहीं चलेगी ऊपर ऊपर से। अब एग्जामिनर ना कहीं से भी क्वेश्चन खोज के निकाल सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी से बिल्कुल बाहर आएगा, एनसीईआरटी में से ही आएगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को शायद मैसेज भी किया था। जो बच्चों ने वो मैसेज सीन नहीं किया है, प्लीज यहाँ पे देख लीजिए। क्या है, एनसीईआरटी तो करनी है डीप, ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आज मैं 11th वालों को भी यही बोल रही थी, इसके बिना तो बेटा देखो काम चलने नहीं वाला है। और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज, ये आप अपने बोर्ड्स के लिए भी करते हो, इसके लिए भी करोगे, ठीक है। अब मैंने एक और चीज ऐड कर दिया यहाँ पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अपन करेंगे, टाइम मिलेगा, मिल जाएगा टाइम, बट तुम्हें अपनी साइड से इसको बुक खरीदनी है, खरीद लो, पतली सी बुक है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? मैं इसलिए बोल रही हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्योंकि तुम्हारे असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं, टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पलर में। वो काफी अच्छे दिए हुए हैं, मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं, काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप ये करेंगे, समझ में आ गई। उसके अलावा एमटीजी के पीवाईक्यूज, यस मैम बिल्कुल हम लगाएंगे। उसके बाद आता है जेई मेन के क्वेश्चन लगाने हैं। किसके लगाने हैं? इनऑर्गेनिक के नहीं लगाने, क्योंकि इनऑर्गेनिक सारी एनसीईआरटी में से आएगी। आपको सिर्फ फिजिकल के लिए लेनी है, मतलब लगाने हैं, और ऑर्गेनिक के। लेकिन कहाँ से कहाँ तक? सार कौन सा है? 2002 से 2019। ये अपनी लास्ट, ये तुम्हारी लास्ट प्रायोरिटी रहेगी। पहले तुम्हारे ये 4 प्रायोरिटी रहेंगे। जब इसको कंप्लीट कर लो तो इसकी तरफ देखना, वरना इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई क्या तुम लोगों को? यस मैम। ठीक है। हालांकि तुम मेरे लेक्चर्स देखोगे तो मैंने उसमें जेई के करवा रखे हैं क्वेश्चन, क्योंकि अपन जो लेवल रखते हैं वो थोड़ा नीट से ऊपर का रखते हैं। क्योंकि अब देखो ना, जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ रखा हो वो फंसेगा इस बार पेपर में, क्योंकि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट वो सेट करेगा। घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस ये लगा लो कि कुछ क्वेश्चंस आपको हार्ड देखने को मिलेंगे। और देखो ऑर्गेनिक में उसने कुछ चेंज नहीं किया, ऑर्गेनिक जैसे पहले आती थी वैसे ही अब आ रही है, ठीक है। ऑर्गेनिक में कुछ उसने खास डिलीट नहीं किया, रट्टे मारने वाले चैप्टर डिलीट किए हैं, बस और कुछ नहीं। समझ में आ गई? पहले ये 4 आपकी प्रायोरिटी है, देन आप अपना जेई मेन के उठाएंगे क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप टॉपर्स का इंटरव्यू देखोगे तो वो पक्का बोलते हैं कि हमने जेई मेन के उठा के देखे थे क्वेश्चंस। और मैम आप जेई मेन के इम्पोर्टेंट वाले करा देना क्लास में, क्योंकि फिर टेस्ट में भी आते हैं। ओके, वो मैं करवाती हूँ दीपक, जेई मेन के मैं हमेशा उठाती हूँ। आज भी तुम देखोगे तो जो लेवल है वो क्वेश्चन का
नीट से थोड़ा सा अपर लेवल रहेगा। आज मैं तुम्हें मैकेनिज्म्स कराऊंगी थोड़े, तो ऐसा रहेगा, तुम टेंशन ना लो, भरोसा रखो बस मुझ पे और अपने पे, बस बिलीव इन योरसेल्फ बोलते हैं ना, तो यहाँ पे तुम्हें मुझ पे विश्वास रखना पड़ेगा और खुद पे तो देखो रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद ही तुम डिमोटिवेट हो गए तो फिर कुछ नहीं होगा बेटा। ठीक है, बस ये खुशी मनाओ कि हाँ हमारे 19 चैप्टर्स हो गए, ये खुशी मनाओ कि जो हमारे रटने वाले चैप्टर थे वो डिलीट हो गए। अब जो हमारे जो चैप्टर्स है हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेंगे, बस इतना आपको सोचना है, ज्यादा फालतू की टेंशन नहीं लेना है। तुम्हारा क्रैश कोर्स भी चलेगा आगे, फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे, तो डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे, हालांकि मैं नहीं लूंगी, कोई और टीचर लेगा। तुम्हारे डाउट्स जो होते हैं इतने ज्यादा पेपर से रिगार्डिंग, तो सब कुछ किया जाएगा, बस थोड़ा सा मुझ पे भरोसा करो और अपने पे करो। ठीक है, आई थिंक मुझे अभी स्टार्ट करना चाहिए। हाँ जी मैम अब एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे वही करेंगे ना? फिर से बोलो बेटा। मैम जो हमारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दे रखे वही करेंगे ना बस? हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नहीं वो मतलब नहीं है मनीषा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक अलग बुक आती है, वो तो अलग से बुक आती है, उसमें 8% मैम और जैसे अब कोटिंग तो रहते हमारा हैं। टेस्ट का मतलब नीट का लेवल बढ़ गया था मैम, टेस्ट तो अब ठीक होंगे ना हमारे, मतलब जिस अकॉर्डिंग का टेस्ट आता है वो अब नीट लेवल मैम वो तो बुक या स्पोर्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट बिल्कुल, रहती है। यू डोंट वरी, उसकी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि लेवल क्या हमारा एफएसटी का लेवल अप टू द मार्क होगा या नहीं होगा, होगा। मैंने तुम्हें शायद पहले बताया भी था टेस्ट सीरीज के बारे में, है ना, तो वो चीज करेंगे हम डिस्कस, तो उसकी तुम टेंशन ना लो। पेपर ऐसा ही बनाया जाएगा जैसा नीट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यस मैम। व्हेन विल स्टार्ट द क्रैश कोर्स बच्चे? तुम्हारा स्टार्ट होगा आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स। मैम मतलब जनवरी में? बोर्ड एग्जाम्स तुम्हारे जनवरी में हो जाएंगे क्या? मैं जनवरी में देख के बैठ जाएंगे। मैम मार्च की बात तो 1 मंथ सर मार्च में हो जाएंगे। ना ना ना, 15 फरवरी से मैम स्टार्ट है बोर्ड। बच्चे एक दिसंबर से बात करवा दो सुनो, ना। दिसंबर से करवा दे फिर अच्छा हाँ। चलो मान लेते, एक बार इधर सुनो, अरे दिसंबर में अगर तुम्हें करवा भी दे, पहली बार तो तुम्हारा दिसंबर में एग्जाम है, ठीक है, हाँ प्री बोर्ड है, उसके बाद जनवरी में मैं क्या कराऊंगी तुम्हें, 11th करवाने का सोचा मैंने। मैम एग्जाम में आप हमारी हाँ, क्लास आप 11th ही करवा दो मैम। मतलब क्लास लेते हैं? मैम आप 11 स्टार्ट करा देना मैम, क्योंकि ना वो पोर्शन थोड़ा वीक चल रहा है। ओके, यस मैम। पहले 12th कर लें खत्म फटाफट से। Yes, ma'am. चलो अब Yes. इधर ध्यान दो, देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इधर देखो, आज हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ने वाले हैं, राइट। आपका ये चैप्टर है, Yes, ma'am. छोटा तो नहीं है, बड़ा ही चैप्टर है, तो टाइम तो लेगा, ये 6-7 लेक्चर लेगा, डेफिनेटली 8 भी हो सकते हैं, बट कोई बात नहीं है, मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रिक्स बताने वाली हूँ आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है जी, तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, और सबसे पहले हम अल्कोहल्स को कहाँ से बनाएंगे, एल्कीन से बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? एल्कीन से बनाएंगे। एल्कीन। ठीक है? और इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे, देखो इधर, एल्कीन से कौन कौन सी रिएक्शन हम पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का हाइड्रेशन करवा के अल्कोहल बनाएंगे, समझ में आ गई। और कौन सी पढ़ेंगे इसमें हम, और पढ़ेंगे हम क्या बोलते हैं, एसिड हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। यस मैम। ठीक है जी, और लास्ट हम पढ़ेंगे, टाइम बचा तो अगर तुम्हें अच्छे से कैच कर पाओगे तो हम कर लेंगे, अदरवाइज पहली 2 में ही हमें क्लास को एंड करना पड़ेगा। लास्ट है आपकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ये हमें बेसिकली ये तीनों हम क्या करेंगे, एल्कीन से हम अल्कोहल बनाएंगे, ये रिएक्शंस रहेंगी। इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, लेकिन क्योंकि हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अल्कोहल क्या है, फिनोल क्या है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ 34 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए हैं, देखो अच्छी बात है, बट अपनी क्लास की स्ट्रेंथ 50 तक भी गई हुई है, तो मेक श्योर जो आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हो 34, वो तो क्लास में रहे ही रहे। ठीक है, टाइम कम है, Yes, ma'am. जितना क्लास में आओगे उतना ही समझ के जाओगे। लाइव क्लासेस में जो मजा होता है अटेंड करने का, रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत बोरिंग क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत बोरिंग होते हैं, तो बेटर है 2-2.5 घंटे की क्लास लगती है, उससे एक्स्ट्रा कोई टीचर नहीं ले रहा आपके,
आर्ट्स एक्स्ट्रा आर्ट्स, तो प्लीज मेक श्योर कि क्लास में आओ। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो ही क्लास छोड़ो, अदरवाइज क्लास में आओ, ठीक है। आई थिंक चलो स्टार्ट करते हैं। शीट दिखाना मैं एक बार, डीमर्क्यूरेशन क्या करना है? हाँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन लिख लो। नितिका आ गई है क्या? नितिका शेषी? मैम मैम हो गया। नितिका नहीं आई है। ओके चलो आ जाओ बेटा, इधर आओ। देखो अब सिंपल सी बात है, अगर हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए एल्काइल अल्कोहल्स क्या होते हैं। एल्काइल में भी आपका बेसिकली अल्कोहल्स में भी आपके एलिफेटिक अल्कोहल्स आ जाते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल्स आ जाते हैं, ठीक है। सिंपल आपको पता ही है अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH होता है, सिंपल, ठीक है। यस मैम। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, जैसे अपन ने हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स में किया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल इसमें भी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं CH3OH, तो तुम मुझे देखते ही बता दोगे कि मैम यहाँ पे तो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी है। मैम सुपर प्राइमरी नहीं कहते मैम इसको? ठीक है, इसको हम सिंपल मिथाइल बोलेंगे अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। मिथेनॉल हाँ सिंपल बोल दो मिथाइल अल्कोहल, या यू कैन ऑल्सो से मिथेनॉल। मैम एलिफेटिक वो होते हैं जो सिंगल चेन में होते हैं मैम। हाँ एलिफेटिक चेन में होते हैं। एलिफेटिक देखो एलिफेटिक भी दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक एसाइक्लिक जिसमें कोई साइक्लिक रिंग नहीं, और एलिफेटिक साइक्लिक, याद करो बनाते थे हम, ठीक है। और क्या है, जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें ये लिख के दूं CH3CH2OH, तो ये क्या होगा तुम्हारा प्राइमरी होगा, क्योंकि प्राइमरी। वैसे बेसिकली ये चेक करने का क्राइटेरिया क्या होता है, आप बोलते हो कि OH के साथ वाला कार्बन, मतलब OH के साथ जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है, तभी आप डिसाइड करते हो कि प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक ही कार्बन से अटैच है, तो मैं इसको प्राइमरी अल्कोहल बोल देती हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अल्कोहल की, तो क्या होगा, दो कार्बन से। सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर आप एनसीईआरटी का अगर एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो पहला यही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल कौन सा। अगर आपने एनसीईआरटी खोली है या पढ़ी है तो दिस इज योर सेकेंड, उसी के लिए मैं करवा रही हूँ। फिर आप बोलोगे मैम एनसीईआरटी कवरेज तो हुई नहीं, क्योंकि हम एनसीईआरटी को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ना तुम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है टर्शियरी, यहाँ पे क्या है, OH के साथ वाला कार्बन बच्चों 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है तुम्हारा टर्शियरी, ठीक है जी। तो ये वाली चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, ओके। फिनोल कैसा दिखता है? फिनोल तो ऐसे ही दिखता है, फिनोल, ठीक है। अच्छा जी, ये भी ठीक है। एक चीज मुझे बताना ध्यान से सोच समझ के, क्या ये फिनोल है क्या? नो मैम, नो मैम, बेंजाइल अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल है क्या? ये इसका कॉमन नेम बेंजाइलिक अल्कोहल। अच्छा ये बताओ मुझे, ये बताओ ये क्या है? ये क्या बच्चों? एरोमेटिक अल्कोहल ही है, इतना तो समझ में आ रहा है देख के तुम लोगों को। यस मैम। ये दिमाग तुम्हारा ये दिमाग घूम रहा है कि मैम इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो नामकरण भी तुम लोगों को आता है। 1 2 3 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, 2 फिनाइल प्रोपेन 2। वेरी गुड, लिख दो यहाँ पे 2 फिनाइल प्रोपेन 2, ठीक है। हाँ एक और चीज मैं आप लोगों को बच्चे ये बताना चाहती हूँ, हालांकि जब आप नीट का वो सिलेबस देखेंगे रिवाइज सिलेबस, उसमें ना उन्होंने नोमेनक्लेचर वहां पे नहीं मेंशन किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता है नोमेनक्लेचर तो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपने देखा भी होगा हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में कोई भी रिएक्शन एग्जामिनर उठा के दे देता है और वो बोलता है कि जो प्रोडक्ट बना उसका आयुपेक नेम क्या होगा, तो हम ये तो नहीं बोल सकते हैं ना कि आपने तो नोमेनक्लेचर अल्कोहल फिनोल में दिया ही नहीं था, तो आपने क्वेश्चन कैसे दिया? Yes, हम नहीं बोल सकते। तो मैम आप इलेवेंथ में तो वैसे भी है चलाक बन रहे हैं, जो डिलीट है वो भी देंगे। हाँ तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो आपके एनसीईआरटी में टेबल बनी होगी आप देख लीजिएगा, अभी आप खोल के बैठे हैं, तो वो एटलीस्ट वो वाले आपको आयुटेक नेमिंग, स्पेशली कॉमन नेम में बात कर रही हूँ, कॉमन नेम
कॉमन नेम तो जरूर कर लेना उसके, ठीक है। हालांकि मैं वो करवाऊंगी बट मैं लास्ट में कराऊंगी, क्योंकि अभी मेरा जो मेन फोकस है वो आपकी इंपॉर्टेंट चीजों पे है कि जो जो पेपर में आने वाली है। क्योंकि हम चैप्टर स्टार्ट करें तो तुम्हें सिंपल सिंपल चीजें पता होनी चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अगर तुम्हें कोई बोले एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, तो क्या तुम्हें पता है एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? यस मैम। क्या बोला था मैंने? डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कार्बन से वाला next कार्बन। और अगर मैं बोलती विनाइलिक अल्कोहल तो डबल बॉन्ड के डबल बॉन्डेड कार्बन से ये हो जाता। ऐसी करवाया था, कोई नई बात नहीं है तुम लोगों के लिए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। देखो अभी तुम ना चीजों को देखोगे ना, तुम्हें ना अब ऑर्गेनिक इजी लगेगी अगर तुमने हेलोएल्केन हेलोअरीन मेरे से अच्छे से पढ़ा है तो। तुम्हारा बेसिकली तुम ये लगा लो, अब तुम ऑर्गेनिक के उस स्टेज पे आ चुके हो ना, बहुत सारी चीजें तो तुम रिवाइज करोगे, है ना। जैसे अल्कोहल फिनोल में तुम कोई नई चीज पढ़ोगे सपोज, तो वही चीज तुम रिवाइज करोगे एल्डिहाइड कीटोन में। एल्डिहाइड कीटोन में तुम कोई नई चीज पढ़ो तो वो रिवाइज करोगे अमाइंस वाले चैप्टर में, और इस तरह से तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक खत्म, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं क्या सिंपल सा? यस मैम। बताना मेरे को एक बार। क्वेश्चन है, विच वन इज मोर एसिडिक? Which one is more acidic? फिनोल और अल्कोहल? फिनोल क्योंकि उसके ऊपर फिनोल होगा होगा मैम, मैम, फिनोल होगा। फिनॉक्साइड आयन अल्कोहल मैम, फिनोल होगा उसके फिनॉक्साइड आयन की वजह से। अच्छा, जिन जो अल्कोहल बोल रहे हैं, अरे एक मिनट रुको, जो मैम अल्कोहल बोल रहे फिनॉल हैं, होगा। जो अल्कोहल बोल रहे हैं उसका रीजन बताओ मेरे को, अल्कोहल क्यों बोल रहे हो? हाँ विवेक तुम बोल रहे थे। हमारे स्कूल वाले सर ने बताया था कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है। यस मैम। नहीं तो नहीं बच्चे, गलत बता दिया उन्होंने, शायद गलती से बता दिया होगा। इधर देखो, आपको पता है फिनोल ये होता है। यस मैम। अल्कोहल में सिंपल ले रही हूँ। यजदान तुम्हारा क्या आंसर था बेटा? मैम फिनॉल। फिनोल था। सबने रीजन आई थिंक यही बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें एसिडिटी बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि इसमें क्या होगा, आप H+ को जब भगाओगे तो जो स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आएगा आपको देखना है वो कितना स्टेबल है, हाँ या ना? यस मैम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फिनोक्साइड आयन तो रेजोनेंस स्टेबलाइजर। यस मैम। यस मैम। ये क्या है? मोर एसिडिक थ्रू कंजुगेशन लिख लेना, जबकि ये नहीं है, नॉट स्टेबलाइज बाय एनी फैक्टर। तो इसका जो कंजुगेट बेस है वो स्टेबल है, तो एसिडिक कौन होगा? आपका फिनोल होगा। सिंपल है, ये अपन पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है। यस मैम। चलो, मेन मुझे आज बेसिकली स्टार्ट करना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। फिर से मैं बोल रही हूँ, लिख लो दोबारा यहाँ पे क्योंकि ब्लैंक पेज है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बच्चों जल्दी लिखो अपनी नोटबुक में, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और लास्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। नाम से पता चल रहा है ना, मरकरी ऐड होगा, डीमर्क्यूरेशन मतलब रिमूवल होगा उसका रिएक्शन में। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। हालांकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे क्या बोलते हैं। लिख लिया ये सबने? चलो मैम एक बार दिखा दीजिए। हाँ जी बेटा, एक बार स्लाइड बस 2 मिनट। चलो जब तक मैं आज नेम ले लेती हूँ कौन कौन आया है। जसदान, विवेक, सुंदुस, विशाल, निगम, अनुष्का, आयुष, रेशी, शिवम, लुबना, तस्लीम, कनिका आई हुई है, चेतना, हो गया मैम। छाया आई हुई है, आयुष, ओके, यशिका, जुनैद भी आ गया है, मनवेंद्र, शिवम, ओके ठीक है जी। कुछ कुछ बच्चे अभी भी मुझे लग रहे हैं। आयान अहमद, बेटा आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? मुझे प्लीज बता। यस मैम, यस मैम पहली क्लास है, अभी मैं मतलब न्यू ज्वाइन हुआ हूँ अवंती में। ओके बेटा, तो ओके, तो आपने
इससे पहले वाला चैप्टर कर लिया क्या यान? यस मैम, वो तो हो ही रखा है अच्छे से। ठीक है, फिर तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज पे अटेंशन इन माय क्लास, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी कि डायरेक्ट पेपर में आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, और मैकेनिज्म भी अपा को करना है। तो हर चीज के लिए रेडी होने चाहिए केमिस्ट्री के बच्चे, ठीक है? मैम इसका मैकेनिज्म है, मिड टर्म में आया था। हाँ मैम। हाइड्रेशन वाले का? यस Yes, मैम, यस मैम, हाइड्रेशन लास्ट के वाले क्वेश्चन में था। अच्छा चलो, फिर तो करना जरूरी है अपा को। चलो देखो, इसमें बेसिकली मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिखी हुई है, अभी आपको मैं बता दे रही हूँ क्या क्या मैं इसमें, बहुत जरूरी चीजें हैं, पहले मैं आपको वो बताऊंगी। देखो नाम से ही पता चल रहा है एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, यानी कि यहाँ पे एसिड यूज होने वाला है, ठीक है? हाइड्रोशन बोले तो वाटर, ठीक है? तो यहाँ पे एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर लिखा मिल सकता है, या तुम्हें हाइड्रोनियम आयन लिखा मिल सकता है बच्चों, ठीक है? या तुम्हें डाइल्यूट एसिड दिया जा सकता है, या H2SO4 दे दे, HNO3 दे दे, जनरली H2SO4 देखने को मिलता है, ठीक है जी? अच्छा जी, अब तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है? एल्कीन दिख रहा है, पानी दिख रहा है। एल्कीन में कैसे टाइप की रिएक्शन होती है बच्चों? एडिशन, रिएक्शन। यस मैम। ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? इधर आओ। एल्कीन है, सिंपल बात बता रही हूँ, एल्कीन है, पानी है, पानी आएगा, पानी में क्या होगा? H और OH होगा, यानी कि एक कार्बन पे H लगेगा, एक कार्बन पे OH लगेगा। अब यहाँ पे किस तरीके से OH लगेगा? तो यहाँ पे बेसिकली क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन बनता है, और जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो हमें करना पड़ता है, शाबाश, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। अगर हो रही है रीअरेंजमेंट तो वो होगा। फिर बोल रही हूँ यहाँ पे अपना दिमाग मत लड़ाना। मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन, हाँ माना कि मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग जो है आप ये बोलते हो नेगेटिव पार्ट जाके वहां अटैच होगा, यानी कि HOH में ये है ना नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का, तो वो वहां जाके अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, हाँ माना, कम होंगे। लेकिन मैंने आपको बोला है मार्कोनिकोव एडिशन से जज नहीं करोगे कि व्हाट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। हमें क्या देखना है? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जैसे बेटा तुम्हें यहाँ पे एक सिंपल सा अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिज्म से बताती हूँ। यही सेम लेते हैं बेटा, CH3 CH CH2, ठीक है? मान लो इसमें मैंने कोई एसिड डाल दिया है। अब बेसिकली क्या होगा? क्या होगा? ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये जाके क्या करेगा? अटैक करेगा। यू नो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक टू इलेक्ट्रोफिलिक, ऐसे ही होता है। शाबाश। तो अब यहाँ पे आप मुझे बोल सकते हो कि मैम इसमें दो चीजें हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी, दो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो सकती है। एक बार तो आप कार्बोकेटायन यहाँ बना रहे हो जो कि सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटायन है, और एक आप बना रहे हो यहाँ पे जो कि प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटायन है। और अब मेरे बच्चों को इतना तो पता चल गया होगा हेलो एल्केन से कि प्राइमरी वाला स्टेबल सेकेंडरी यूज करेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, जब भी मैं ये बोलती हूँ ना मेरे स्टूडेंट्स को तो पता होगा, तो ऐसा दिल पे मत ले लेना कि मैम ने तो चलो बोल दिया कि हमें मतलब पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता तो और हम मैम से पूछेंगे तो क्या समझेंगे मैम, ठीक है? तो ये वाला किसी भी बच्चे के माइंड में थॉट आना ही नहीं चाहिए, ठीक है? तो वो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ, बट हाँ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको याद ना हो कि मैम क्या बोल रही हैं, तो फिर पूछ लिया करो ताकि रिवाइज हो जाए, ठीक है? तो प्राइमरी वाला स्टेबल तो नहीं है, ठीक है जी? अच्छा जी, तो अब क्या होगा? ये वाला स्टेबल है। लास्ट स्टेप क्या होगा आपका? पानी निकलेगा, ओ सॉरी पानी है, ठीक है? एक्वस मीडियम है ना, तो ये अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? देखना इधर, देखो इधर बच्चों, हाँ ये ना मैम फिर H+ बाहर निकल जाएगा। हाँ, अब सिंपल सी बात है, वैसे तो मेरे को डायरेक्ट दिखाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, क्योंकि अब
ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, या न्यूट्रलाइज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर ही आएगा और इस H को ले जाएगा और बेसिकली तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, डीप्रोटोनेशन होगा। ना 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 ना, डीप्रोटोनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे सिर्फ चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। एल्कीन से तो हम आए हैं, एल्कीन से तो हम आए हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आप यहाँ से बनाओगे अल्कोहल तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। माइनर का और मेजर का मतलब पता है ना? यस मैम। इसकी yield ज्यादा यस है मैम। और ये कम यील्ड में होगा। मान लो, देखो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, मान लो इसकी 80 to 85% यील्ड होगी, इसकी 15 to 20% यील्ड होगी। यही मेरा मतलब है माइनर और मेजर से। क्या ये बहुत सिंपल था? यस मैम। ठीक है, अब सिंपल था तो फिर तुमसे क्वेश्चन करवा के देखूंगी मैं, क्योंकि हमने पहले भी किया है। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, ओके 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 ओके, एक पेज खाली रह गया क्या? हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मैं तुम्हें क्वेश्चन देती हूँ, तुम खुद ट्राई करना, ठीक है, खुद ट्राई करना। ये है तुम्हारे पास और यहाँ पे मैंने डाल दिया डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तुम्हें बेसिकली इसका प्रोडक्ट बनाना। अब देखो नीट में तो ऑब्वियस ही बात है ऑप्शंस आएंगे, तो लेकिन मैं अभी तुम्हें क्या कर रही हूँ, विदाउट ऑप्शन दे रही हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें कितना अच्छे से समझ में आया। सिर्फ तुम्हें ना ये बातें ध्यान रखनी है जो मैंने लिखी है, बस ये। अगर तुम्हें ये बातें ध्यान है ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है इस पे क्वेश्चन करने से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। बना दे मैम, ये आपने उसमें भी दिया था LL के। अच्छा, करवाया था क्या मैंने ऐसा? नहीं मैम, मतलब रिएक्शन अलग थे एग्जाम्पल से। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जिन बच्चों का हो गया बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो करो, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, वो फिर मुझे देखेंगे कि मैम कैसे अप्रोच कर रही है। क्योंकि अभी तुम्हारे सामने PYQ आने वाला, जिनका होता जाए थम्स अप करते जाओ। ओके, विवेक का हो गया, लुपना का हो गया, साक्षी का हो गया, मनीषा का हो गया, सुंदुस का हो गया, यजकान, शिवम, ग्रेट, और सलोनी का शाबाश, प्रियांशु का वेरी गुड, कोमल शाबाश, अर्पिता ठीक है, बहुत बढ़िया। निगम, निगम कहाँ है बेटा? मैम मैंने कर दिया तुम तो। अच्छा अच्छा, देखा नहीं मैंने। ओके, आयान ने भी कर दिया है, शाबाश। चलो आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए। आप देखिएगा आपका यही बनेगा प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले तुमने क्या किया होगा, एसिड है H+ देगा, तो कार्बोकेटाइन बनाया होगा ना, कार्बोकेटाइन स्टेबल वाला बनाना है, तो तुमने ये वाला बनाया होगा। यस मैम। तो यहाँ पे तो H लग रहा होगा, लेकिन क्या यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये करके और यहाँ पे OH लगा दिया हो? नो मैम। शाबाश। क्योंकि जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तुम्हें क्या सोचना है, क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? यस मैम है। यहाँ पे मुझे एक H दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। शाबाश। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे H आ जाएगा, सिर्फ दिखा रही हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, डाइल्यूट है तो पानी तो होगा, और पानी होगा तो क्या बन जाएगा, फाइनल अल्कोहल बन जाएगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। सबका यही आया? यही बना। यस मैम। ठीक है जी, कर लोगे। इसके बाद आ जाओ, अब तुम्हारी असली टेस्टिंग होगी कि तुम्हें क्या समझ में आया। अब मैम ये क्या पकड़ा दिया आपने, देखो पेपर में ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये A है, ये B है और ये C है। आपसे ये पूछा है कि फाइनल प्रोडक्ट बता दो। ट्राई करो, टेंशन मत लो, जितना आप अप्रोच कर पा रहे हो करो, बाकी मैं तो हुई है ना, मैं करवाऊंगी। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर बेटा मैंने करवा दिया ना, फिर वो कोई फायदा नहीं होगा ऑर्गेनिक में। तो तुम गलत शलत जैसे करना है करो, बट पेन लो, नोटबुक लो, अपने हाथ को हिलाओ। जब तक हाथ वाथ नहीं हिलाओगे, नोटबुक पेन यूज नहीं करोगे, तो ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगी। तो ट्राई करो बेटा। कार्बन के ऊपर CH3 लिखा है, CH2 लिखा है। कौन बोल रहा है? तस्लीम। मैम ये ले बेटा,
ठीक है, चलो अभी भी कम है बच्चे, 40 होने चाहिए थे। तुम आराम से करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना सिलेबस नवंबर तक मैं करा दूंगी तुम्हारा पूरा 12th का, तो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम बस अपना मेहनत करते जाओ, जो जो मैं करवा रही हूँ प्लीज करते जाओ, बाकी मेरे पे छोड़ दो। गुंजन बोल क्यों नहीं रहा बेटा? मेघा भी आ गई है। और हाँ जी, एक बात और, 15 अक्टूबर को सारे पहुंच जाना दिल्ली में और अपना बेस्ट दे के आना सारे। मैम ए बना लिया है, आगे के तो आप बना दो। यस मैम। बेटा मैम ये हाँ मैम ये मैम PO4 का कुछ मैम ये ऊपर CH3 होगा ना? मैम ये HI वाला है क्या मैम? मैम बन तो H3PO4 वाला HI वाला है मैम? नहीं, HI और देखो H3PO4 एसिड है, देखो हीट दिया हुआ है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि बी तक तो बना दोगे। मैम एलिमिनेशन ही करा उसमें, उसके आगे मैम ओजोनोलिसिस है वो। हाँ बना दीपक, वो तो मैम भूल गया है। बनाओ, ओजोनोलिसिस करवाओ। जिसका बी में एल्कीन बन गया, तोड़ो बॉन्ड को और देखो क्या बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड डबल बॉन्ड ओ दे दो, राइट हैंड साइड डबल बॉन्ड ओ ले दो, बताओ क्या बन रहा है। ए बन रहा है, बी सी डी, ट्राई कीजिए, ट्राई करो। निगम, प्रियांशु, अर्पिता, लुबना, ट्राई करो बेटा। दीपक, दीपक का क्या आ रहा है? सी आ रहा है, ओके। बना रहा हूँ। लुबना का सी आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं हम। करो करो, तुम्हारा पिछला कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है बेटा। आयान इज सेइंग बी, तस्लीम इज सेइंग ए। मैम एक बार मैम ओजोनोलिसिस थोड़ा आइडिया दे दो मैम, क्या करना है उसमें। वो तो मैं ये करवा के आइडिया दूंगी। अच्छा, अर्पिता, अर्पिता एन, none of these। अरे भाई साहब नहीं नन ऑफ दिस तो नहीं आएगा। करवाऊं मैं? करवाओ। गंदी बात, एक ने भी आंसर नहीं बताया, बट ठीक है, ट्राई किया, अच्छी बात है। हाँ चलो नेक्स्ट पेज पे करवाती हूँ तुम लोगों को। डी होगा मैम उसका। डी होगा, किसने बोला है? किसने आंसर? आपने ABC लिख दिया मैम, आपने बोला अब तक किसी ने सही नहीं बोला, यानी डी होगा मैम इसका। ए किसने लिखा है? ए तो किसी ने लिखा ही नहीं। मैम तो वो तो बन ही नहीं सकता ना, ओजोनोलिसिस में तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं ना इन में। यस। चलो देखते हैं, चलो लिखो इसको। ये क्या हो रहा है? ये मतलब समझ नहीं आ रही, पीपीटी ये ऐसे कैसे हो रही है? आई डोंट नो वो क्या रहा है ये। चलो देखना एक बार, क्वेश्चन क्या था बच्चों। यहाँ पे ले लेती हूँ, CH3 CH3 ये था ना? यस मैम। यस मैम। सबसे पहले तुम्हारे पास एसिड है, तो तुमने क्या किया होगा? अरे CH डबल बॉन्ड CH2 बेटा। मैम बीच में एक हो रहा है। ये है, ठीक है मैम मैंने डबल बॉन्ड ही नहीं देखा, ठीक है। सिंगल। तो सबसे पहले तुमने क्या किया होगा? ये कार्बोकेटाइन बनाया होगा, मैच कर लेना और देखना कि कहाँ गड़बड़बाजी की है तुम लोगों ने। तो यही किया होगा, यही स्टेबल बन रहा है क्या? इसके अलावा भी बन सकता है? यस मैम। यस मैम। यस मैम, मिथाइल शिफ्ट होगी। यस 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, शाबाश। चलो एटलीस्ट ये तो तुम्हें पता है कि रीअरेंजमेंट करवानी है, बहुत बढ़िया, इतना तुम बहुत सही जा रहे थे। सी क्या हो जाएगा अब यहाँ पे? ये हो जाएगा, राइट? देखना एक बार, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें? देखो इधर पानी होगा, OH लगा दूं यहाँ पे, डायरेक्ट लगा दूं, है ना? उसके बाद तुम्हें दिया है बेटा यहाँ पे कंसंट्रेटेड H3PO4। ये क्या है आपका? एसिड है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ये पानी निकालने आया और हीट भी दे दिया। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, भुलक्कड़ों।
यस मैम। क्या किया होगा इसने, यहाँ से पानी निकाल दिया होगा और इस तरीके से ये आपकी एल्कीन बन गई। तुमने क्या किया सबने? यहीं तक बनाया मैम। ठीक है, अच्छा जी, कर लिया इतना। इतना किसका बना था? रेज योर हैंड। बी वाला किसका बना था? करना एक बार। अच्छा इतने जनों का बन गया था। अरे यार तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, फिर आ गए हो। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो क्या बताया था मैंने? डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक डबल बॉन्ड और इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, तो क्या बनेगा तुम्हें? यही तो बनेगा ना। तुम इसको क्यों देख रहे हो? इधर आना। तुम ये कहां से बन रहा है? तुम ये क्यों देख रहे हो कि यहाँ पे 2 नहीं लिखा? ये क्यों देख रहे हो? बना ही ये है CH3, एसीटोन ही बना है, एल्डिहाइड तो कहीं बना ही नहीं ना, फॉर्मेल्डिहाइड बना है। ये कब बनेगा? जब तुम, हाँ जी फिर बोलो। ए सही था ना मैम? हाँ ए इज करेक्ट। मेरा ए ही बना था मैम। मैम इस स्लाइड दिखा देना एक बार। हाँ ये लो मैम एक बार बी का लास्ट वाला पोर्शन फिर से बता दो। फिर से बोलो बेटा। बी का बाद वाला बता दूं? यस मैम। देखो ये कीटोन फॉर्म होगा। हाँ ये देखो इधर आओ, ये ए है तुम्हारा, सॉरी जो ये अल्कोहल बना था वो ए था, ठीक है, और ये बी था और ये सी है। इधर देखो ना ओजोनोलिसिस, मैंने शायद आप लोगों को बताया था, आई डोंट नो कि आप क्लास में थे कि नहीं थे। ओजोनोलिसिस में बच्चे क्या होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, है ना। तुम्हें क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ना है। राइट हैंड साइड डबल बॉन्ड ओ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड भी डबल बॉन्ड ओ लिख देना और कुछ नहीं करना। तो CH3 डबल बॉन्ड ओ, CH3 एसीटोन बन जाएगा और ये भी, तो तुम्हें 2 मोल ऑफ एसीटोन मिलेंगे। समझ में आ गई? अगर यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा मैम, वो कैसे पता चलेगा? अगर O3 के साथ मान लो H2O2 हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या पोटेशियम परमैंगनेट हो, तो वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। उसमें क्या होता है, अगर तोड़ने के बाद, डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद तुम्हारा एल्डिहाइड बना है, तो वो फर्दर एसिड में चेंज हो जाता है एंड कीटोन एज इट इज कीटोन ही रहता है। याद आ रही है चीजें? भूल गए हो सब कुछ? मैम आ रही है। अगर याद नहीं आ रही है तो यू नीड टू रिवाइज द कंसेप्ट। अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो पढ़ने की बेटा बहुत जरूरत है ऑर्गेनिक में। ठीक है, चलो चलो एक और क्वेश्चन कर लो तुम लोग। ओजोन नहीं आ रहा है बेटा, ओजोन नहीं आ रहा है। कहाँ नहीं आ रहा है? ओजोनोलिसिस नहीं आ रही है। ओके, रीअरेंजमेंट की कंडीशन बता दो बच्चे। जब भी तुम्हारा कार्बोकेटाइन बनता है अनुष्का, तो एक बार जरूर देख लेना कि वहां पे रीअरेंजमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे अपना क्वेश्चन क्या था, सपोज ये था, अभी ये तुम्हारा सेकेंडरी डिग्री बन रहा है, ठीक है। सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल अनुष्का क्या होता है, टर्शरी वाला हो रहा है। तो एक बार मॉलिक्यूल में अच्छे से देख लो, क्या यहाँ पे सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल बनने के चांसेस हैं? तो यस, हाँ है। या तो आप हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, बट यहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं है, तो मिथाइल शिफ्ट कराना पड़ेगा। दिख रहा है आप लोगों को? अनुष्का देख पा रही हूँ बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से, तो जहां पे भी कार्बोकेटाइन बन रहा है, जिस मैकेनिज्म में मैं आपको बोल रही हूँ कि कार्बोकेटाइन बनेगा, जैसे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तो वहां पे आपको जरूर सोचना है क्या रीअरेंजमेंट होगा। नीट वाले यहीं तक रुक जाते हैं, इससे लेवल का क्वेश्चन नहीं दिया है आज तक। लेकिन अगर मान लो इन वर्स्ट सिनेरियो उसने थोड़ा सा लेवल बढ़ा भी दिया क्वेश्चन का, तो ये वाला वो क्वेश्चन है, इसके बाहर नीट जो NMC है वो नहीं जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को करो, मैं करवाती हूँ ये क्वेश्चन। देखो चलो पहले तुम अप्रोच करो क्वेश्चन को, फिर मैं बताती हूँ। पहले तुम अप्रोच करो। मैम इन लोगों ने तो मैम बेंजीन रिंग बना दी मैम। बेंजीन कहाँ है बेटा? मतलब मैम बेंजीन के साथ में, मतलब साइक्लो कार्बन की चेन साइक्लो बना दी ना। साइक्लिक रिंग है। डी बोल रहे हो गुंजन? डी कैसे निकाल लिया बेटा? सिर्फ यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया और OH लगा दिया यहाँ पे। बेटा हीट है एटलीस्ट, ये तो देख लो हीट का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, तो ये तो बन ही नहीं सकता।
मैम ए होगा कैसे? ओके ए बोल रहे हो, चलो लगाओ दिमाग सारे, मैं आंसर देख रही हूँ सबके। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट बच्चों? कोमल इज सेइंग सी, साक्षी इज आल्सो सेइंग सी, प्रियांशु ए बोल रहा है। चलो जी बी रह गया, बी वाले भी बोल दो कौन है। यजदान इज आल्सो सेइंग ए। ओके मैं समझ गई तुम लोगों ने क्या किया, तुमने मिथाइल को शिफ्ट करा दिया है ना। चलो देखो आंसर ना ए है ना सी है ना डी है, आंसर है बी। आ जाओ देखो इधर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आज तक ऐसा नहीं आया है। वो रिंग एक्सपेंशन, हाँ रिंग एक्सपेंशन होगी, करवाया था ना एक क्वेश्चन शायद मैंने रिंग एक्सपेंशन करवाया था। चलो देख लो एक बार कैसे होगी, हालांकि नीट में ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट एक बार ये वाला देख जाना, ठीक है। एक्सपेक्ट हम कम कर रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन वो डाले, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, एसिड है, ओ सॉरी H+ है, हाइड्रोनियम आयन से H+ आएगा, तो क्या करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा। देखना ऐसे ही बनाया क्या सबने? यस मैम। अब मेरे को पता है कुछ बच्चों ने यहाँ OH लगा दिया होगा, तो आंसर डी आएगा, जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनी हुई है, यानी कि यहाँ पे अगर रिंग को मैं एक्सपेंड कर दूं तो 5 से 6 बन सकता है, बट इन्होंने क्या किया, ये बना दिया। ये स्टेबल ही नहीं है, ये स्टेबल ही नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल है। अगर वैसे देखो तो यहाँ पे देखो अल्फा H बहुत ज्यादा है, कितने हैं, 6, 8, 9, 10, और जबकि यहाँ कितने हैं, 2, 4, 5। देख पा रहे हो बेटा? यस पा रहे हो? यस मैम। तो मैं ये नहीं कह रही आपने गलत किया, आपने बिल्कुल सही दिमाग लगाया है कि मैम ने तो कहा था यहाँ पे ये शिफ्ट करा देते हैं तो हमारा ये बन जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे होती है बेटा रिंग एक्सपेंशन। कैसे होगी मैं आपको सिखाती हूँ, एक बार मैंने पहले भी करवाया है। देखो इधर आओ, देखो बच्चे, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ना, इस वाले कार्बन को आप अल्फा मान लो और इसको बीटा। मैं ऐसे करती हूँ, आपको भी वैसे ही बता रही हूँ, ठीक है। अब आप क्या करो, जो ये है ना अल्फा बीटा वाला बॉन्ड, इसको ऐसे माइग्रेट करवा दो। एक्चुअल में क्या हो रहा होगा बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, बुक्स में ऐसे दिखाया हुआ है, बट मैं दिखा देती हूँ आपको करना कैसे है ये, ताकि कभी आए फिर आप कंफ्यूज ना हो। देखो बेटा, अल्फा है बीटा है, इस बॉन्ड को ना बीटा की साइड तोड़ो, देख पा रहे हो आप? यस मैम। ठीक है, बीटा की साइड तोड़ो। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड बनेगा। तो देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना देखो एक बार, देख पा रहे हो सारे बच्चे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बना लूं? यस मैम। अब तुम अपनी मर्जी से कहीं भी नंबरिंग कर दो, मैं यहाँ पे कर रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, अपनी मर्जी से कर दो। आपको किसी ने नहीं कहा कि 1 यही लेना है, आप कहीं से भी कर दो, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरा 1 पे क्या है, मिथाइल लगा हुआ है, लगा दूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है। 2 पे क्या लगा हुआ है, इधर देखना, 2 पे भी मिथाइल है और साथ में पॉजिटिव चार्ज भी है, क्योंकि देखो ये बॉन्ड मैंने ऐसे ब्रेक किया था, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ध्यान से देखो। जी मैम। ठीक है, चलो अब क्या होगा, वही है, OH लगा दो, यहाँ पे लगा दिया मैंने, देखो इधर। अब क्या है, H+ आएगा, वही होगा डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ध्यान से देखो, एक बार खुद करके देखो मैम। बुक में। जब हम इसे तोड़ेंगे अल्फा से बीटा की तरफ, तो हमें अल्फा से बीटा ही जाना है। आप यहाँ पे भी जा सकते हो, ये वाला भी बीटा मान सकते हो, मैंने ये वाला मान लिया पोजीशन, आप ये वाली पोजीशन बीटा मान सकते हो। नहीं मैम, जैसे मैं तो कह रही हूँ, आपने अल्फा से बीटा तोड़ा, हम बीटा से अल्फा नहीं तोड़ सकते ना? ना, वो तो रिंग बनेगी नहीं, तो कुछ और ही बना दोगे फिर तो और एक्सपेंशन के बदले कुछ और हो जाएगा। ठीक है, मैम वैसे इसका तो बीटा एलिमिनेशन ही होता है वैसे में। मैम इसका ए भी तो हो सकता है, बट वो मतलब ज्यादा माइनर प्रोडक्ट हो सकता है ना उसका ए। कौन सा बेटा, ए वाला? हाँ माइनर तो हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल बन सकता है, बना भी होगा, लेकिन यहाँ पे मेजर पूछा है, देखो मैम। हाँ। एक बार जो ये साइक्लिक चेन बनाई है मैम, इसके बाद ये वाला एक बार बता दो।
फिर से बोलो बेटा, कौन सा बताऊं? मैम जो ये साइक्लिक है मैम, हेक्सेन वाली रिंग। ये वाली? यस मैम। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, आई होप इतना समझ में आया होगा। यस मैम। तुमने क्या किया, पानी तो होगा तभी हाइड्रोनियम आयन बना, तो मैंने OH लगा दी जैसे पहले लगाया था। ठीक है, H+ है तो मैंने डायरेक्ट करवा दिया, प्रोटोनेट करवा के। पानी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे ये निकला यहाँ से क्या हुआ, H बाहर निकल गया ना, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इवन एलिमिनेशन, याद करो। यस मैम। यस मैम। बस यही करना है, तो ये एल्कीन बन गई आपकी। कर सकते हो ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा ना? मैम इसके अंदर जो CH3 है मैम, वो 2 बार मिथाइल शिफ्ट करा रहे हैं हम लोग। मिथाइल शिफ्ट हो रहा है? मिथाइल शिफ्ट तो करवाया ही नहीं बेटा हमने सिर्फ रिंग एक्सपेंशन कराई है। देखना एक बार, तुम ध्यान से देख विवेक बेटा, कहाँ कराई है रिंग मिथाइल शिफ्ट तो मैंने कराया ही नहीं, मैंने सिर्फ रिंग एक्सपेंशन कराई है। मैम फिर CH3 है मैम, वो 3rd पोजीशन पे कैसे जा रहा है मैम, वो मेरे को समझ में नहीं है। 3rd पे कहाँ गया, दूसरे पे गया बेटा। रुको मैं दोबारा से हटा देती हूँ इसको, ये देखो इधर आओ, ये 6 मेंबर रिंग बन रही है क्या? 1 2 3 4 5 6, ये दिख रहा है क्या विवेक? यस मैम। तो एक बार अपनी तरफ से बना लो 6 मेंबर रिंग, ठीक है जी। अब अपनी तरफ से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। देखना एक बार, 1 पे क्या है विवेक? 1 पे मिथाइल लगा हुआ है, देख पा रहे हो? यस मैम। 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो देख रहे हो, इस तरीके से आया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, समझे? यस मैम। 3 पे नहीं आ रहा है विवेक, वो 2 पे है बेटा। नो मैम, जो यहाँ पे मैम पहले ऊपर वाले पे CH3 है, फिर उसके नीचे वाले पे लगाया ना मैम। ये वाला बोल रहे हो इस पे? मैम यहाँ पे आंसर में जो B है ना मैम, आंसर। अच्छा अच्छा ओके, अरे कोई बात नहीं, कोई भी पोजीशन मान लो। ये देखो ना, मैंने ये बनाया ना, ये देखो ये बनाया ना। यस मैम। तो तुम ये बना लो, एक ही बात है ये तो। नंबरिंग मिटा दो, वही बात हो जाएगी। हाँ नंबरिंग हटा दूंगी, सेम बात हो जाएगी। मैं उसके हिसाब से देख रहा था तो मेरे को कंफ्यूजन। ना ना, ऐसे देख लो, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 1 2 3 4, यहाँ पे भी तो यही है, 1 2 3 4, सेम है, सिमेट्रिकल सिस्टम है ना बच्चे। यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अपने पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, 35 बच्चे थे, 4 बच्चे भाग गए, चलो ठीक है। नेक्स्ट है अपना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो नाम से ही कुछ चीजें तुम्हें इंडिकेट हो रही होगी बेटा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, है ना? यस मैम। और हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या है, कहीं पे क्या बोलते हैं, बोरोन कहीं पे यूज हो रहा है बेसिकली। ठीक है, चलो अब इस रिएक्शन को मैं तुम्हें कैसे कराऊंगी, ध्यान से देखो। जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा वो मैं ऐसे करके लिखवाऊंगी। रिएजेंट क्या होगा उसमें, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, और रीजियो केमिस्ट्री क्या होगी। रीजियो केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि मार्कोनिकोव्स एडिशन हो रहा है, एंटी मार्कोनिकोव्स हो रहा है, मतलब जिससे मेजर और माइनर बेसिकली बनते हैं प्रोडक्ट, उसकी बात हो रही है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बेटा तुम्हारा क्या क्या यूज होता है? BH3 यूज होता है, THF यूज होता है। मैम ये THF क्या है? टेट्रा, मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ इसलिए बोलूं, ध्यान से देखो। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, यस मैम। यस ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या है, ये सॉल्वेंट होता है बेसिकली। आपको पता है BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वैकेंट p ऑर्बिटल, तो ये बेसिकली क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है इसके साथ। समझ में आया THF क्यों लिया है यहाँ पे, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान क्यों लिया? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, उसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन देके कॉम्प्लेक्स बनाता है, सिर्फ इसलिए दिया हुआ है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ये THF क्या है। ठीक है जी, पहले तो ये डालता है रिएजेंट में, फिर अपना काम करवाता है। सेकेंड स्टेप में क्या डलता है, H2A2 पेरोक्साइड डलता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ कि रिएजेंट कौन कौन से यूज होंगे? शाबाश। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, एंटी मार्कोनिकोव्स। एक बार मैं ब्लू कलर नहीं लेती, पिंक कलर ले लेती हूँ। एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन होगा यहाँ पे, यानी कि नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे भी वही HOH का खेल होगा।
तो नेगेटिव पार्ट यानी कि OH कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ जहाँ पे ज्यादा ज्यादा होंगे, जहाँ हाइड्रोजन, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, यहाँ पे सिन एडिशन होगा। सिन एडिशन का मतलब पता है, अगर दो लोग आएंगे तो साथ में आएंगे, हाँ सेम साइड, शाबाश। या तो वो नीचे से आएंगे दोनों, अगर एक नीचे से तो दूसरा भी नीचे से सॉरी ऊपर से, और अगर नीचे से आ रहे हैं तो दोनों नीचे से आएंगे, बेसिकली सेम साइड से आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐड करो नो रीअरेंजमेंट, या लिखो नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये इतनी बड़ी चीज मैंने तुम्हें बता दी ना, तुम बहुत राजी रहोगे जिंदगी में। अगर कार्बोकेटाइन ही नहीं बना, एसेंशियल रिएक्शन इसमें, मैम इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, हाँ देयर इज नो रीअरेंजमेंट नहीं होगा यार। हाँ देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब जब मैम मतलब एल्कीन को मैम ब्रेक नहीं करेंगे डायरेक्ट। लेट मी कंप्लीट बेटा। अगर कार्बोकेटाइन ही नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। समझ में आया? रिएजेंट कौन सा, रिजियोकेमिस्ट्री होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, और कार्बोकेटाइन, बस इतनी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है इस रिएक्शन के लिए। मैकेनिज्म मैं करवाऊंगी, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा क्वेश्चन डायरेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। वैसे देखो, अगर मैं मान लो यहाँ पे बहुत सिंपल रिएक्शन ले लूं, मान लो ये है CH3 CH CH2, और इसमें मैंने क्या डाला, पहले स्टेप में डाला BH3 THF की प्रेजेंस में, सेकेंड स्टेप में डाला बच्चे प्लस ये डाला। यहाँ पे क्या होगा, वही सेम HOH वाला खेल होगा। OH कहाँ जाकर अटैच करेगा, अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बना दो CH3 CH2 CH2 खत्म। ये कहाँ पे आया था क्वेश्चन, नीट 2022 में, जेई 2000 मैम डायरेक्ट आया था, डायरेक्ट यही क्वेश्चन मैं हमारे एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये डायरेक्ट है, ये कैसे है, तुम्हें पेपर में कैसे सॉल्व करना है, बट हम तो क्या करेंगे, थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे इसका, ठीक है। यस ये क्वेश्चन तो पेपर में तुक्के में हुआ था मैम मेरे से। मैम मैंने नहीं किया। आप अपने बारे में आसान क्वेश्चन ले लेते हो, हमें पता नहीं क्या दे देते हो बनाने का कुछ। मैम मैंने इसे पढ़ा था लेकिन मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने किया ही नहीं, और यही क्वेश्चन आ गया। वैसे मैं दीपक की बात से एग्री करूंगी। हाँ पेपर में आया था मैम, मैंने हेलो एल्केन की तरह मैम कर दिया, मैंने CS2 में हटा के मैंने वहीं पे लगा दिया, और मेरा क्वेश्चन मेरा तो प्रोडक्ट बन गया था, मैं रिएजेंट ही भूल गई थी। मैम मैंने दूसरा ऑप्शन देखा, मतलब ऑप्शन में थे ना तो बहुत खुशी होगी, चलो दूसरा ऑप्शन तो ये है। मैम मैंने इसमें OH माइनस में लिखा था, मेरा आधा नंबर काट लिया उसने। चलो इधर आओ, किसी को और कुछ कहना है? नो मैम। चलो अब तुम्हें रिएजेंट याद हो गया, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट से, रिएजेंट लिख दो, सिन एडिशन लिख दो, रेंटी मार्कोनिकोस, ये तीन ये जो तीनों वर्ड्स हैं लिख दो, अपन मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं फिर। पौने 10 तक है ना अपनी क्लास? लिख लिया? शाबाश, बढ़िया। बाकी सो गए? नहीं मैम। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने तुम्हें बता दी। कोई कार्बोकेटाइन, एक्चुअली जो ये मैकेनिज्म है ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, ठीक है। एक ही स्टेप में सारे काम हो जाते हैं, बीच में कार्बोकेटाइन बनने का मौका ही नहीं मिलता, और नहीं बनेगा तो फिर देयर इज नो अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट। चलो देखते हैं, थोड़ा समझाती हूँ। जो जो इसमें मैकेनिज्म में जरूरी चीजें वो अपन करेंगे। जैसे देखो, आओ बेटा, एल्कीन लिया है, यहाँ पे क्या मैं BH3 को ऐसे लिख सकती हूँ क्या? यस मैम। देखो बेटा, BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब अटैक तो ऐसे ही होगा कहीं ना कहीं, है ना। ओके,
अब देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना, जो मैं बना रही हूँ पहले उसको बनाओ। यहाँ पे बनती है 4 मेंबर्ड रिंग बनती है, यहाँ पे बनती है 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है लाइक दिस। क्या बना है यहाँ पे? 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। मैं फिर बोल रही हूँ, मैकेनिज्म याद होता है, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है। देयर इज नो नीड टू वरी। आपको क्वेश्चंस आने चाहिए जो मैं अभी आप लोगों से यहाँ पे भर भर के करवाने वाली हूँ, ठीक है? चलो मैम अब बोर्ड में ये इसका करना मैकेनिज्म कैसे? आएगा? हाँ जी फिर बोलो। मैम मैकेनिज्म आएगा मैम इसका बोर्ड में? ना ना, मैं बोर्ड्स में भी बहुत ही रेयर मैम आ जाता है मैकेनिज्म। इस बार आया था। यस मैम। मैम इस बार आई थी। यस मैम आया था इस बार। मैकेनिज्म। अरे मैम मैकेनिज्म नहीं आया था, एग्जाम्पल क्वेश्चंस में थे। करने आया था। तो फिर अरे तुम लोग इतना क्यों चिल्लाते हो? मैम मैकेनिज्म नहीं आया था, वो एक्सप्लेन करने मैम को हमारे आया पेपर था। में आया था। मैम बस जिंदाबाद। मैकेनिज्म कर लो, ठीक है? ऐसा तो नहीं है मैं छुड़वा रही हूँ, मैकेनिज्म कर लो। इधर देखो, इधर आओ। यहाँ पे क्या बनती है? 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। सीन एडिशन होता है। सीन एडिशन का मतलब समझते हो? जिस Yes, साइड yes, से H आएगा उसी साइड से BH2 आएगा। देखो ऐसे जाएंगे, या तो ऐसे जाएंगे या ऐसे आएंगे। पर मैम यहाँ पे आपने H यहाँ ही क्यों लगाया? BH2 यहाँ क्यों लगाया? क्या इसमें क्यों नहीं लगाया? ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अरे प्लीज बोलने तो, तुम पढ़ा लो आके। यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पार्शली नेगेटिव होगा, क्योंकि इसने क्या किया बेसिकली? ऐसे हुआ ना ये, रुको मैं बताती हूँ। ऐसे हुआ बेसिकली ये, ठीक है? ये यहाँ पे आया और ये बेसिकली जैसे ही इस पर अटैक करेगा उसी टाइम पे, क्योंकि कंसर्टेड मैकेनिज्म फटाक से इसके पास जाएगा, तो बेसिकली इस पे डेल पॉजिटिव आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, डेल नेगेटिव। और तुम एक बार देख रहे हो ये कार्बोकेटाइन जैसी वो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? तो कार्बोकेटाइन देखना एक बार, ये वाला स्टेबल बना है। तो अगर मैं ये BH2 यहाँ लगा देती तो मेरे पास प्राइमरी वाला कार्बोकेटाइन वाली ट्रांजिशन स्टेट बनती। तो कौन सी स्टेबल है? ये वाली। या एक और तरीके से बताऊं, अगर तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी होगी तो बोरोन की हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज्यादा होती है। समझने के लिए बता रही हूँ। तो जब तुम कार्बोकेटाइन बनाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की आता है तो यही तो जाके जुड़ेगा ना उसके पास, हाँ या ना? आप कैसे भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो इसको। मैंने 2 चीजें बता दी हैं, देखो याद रखना है, तुम्हें रखना है, ठीक है? बस ये जरूर ध्यान रखना कि 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, सिन एडिशन होगा, जिस साइड से H आएगा उसी साइड से BH2 भी आएगा, ठीक है? अगर ऊपर से आ रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी? बोलो मैम। इसमें फिर प्राइमरी वाला स्टेबल है क्या? नहीं, सेकेंडरी वाला बेटा। यहाँ पे क्या होगा देखना, क्या बना? CH3 CH2 BH2, देखना यही बना। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब तुम्हें क्या करना है, जब तक B के साथ वाले सारे H खत्म नहीं हो जाते तुम्हें रिएक्शन करवाते जानी है। जैसे यहाँ पे 3 H थे, अब 1 H खत्म हो गया जब तुमने एल्कीन के साथ कराया। अब कितनी बार कराओगे? 2 बार कराओगे, 2 मोल और एल्कीन की, शाबाश। तो क्या होगा यहाँ पे देखना, मान लो इस एल्कीन वाले पार्ट को, चलो अपन ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट रुको, CH3 CH2 CH2 BH2, ये था ना बच्चे, ठीक है? तो अब क्या करोगे यहाँ पे? मैं एक काम करती हूँ, इस एल्कीन को R मान लेती हूँ, तो 2 तो ऐसे आ जाएंगी, अगर ये R को मैं एल्कीन कंसिडर कर लूं, और 1 ऐसे आ जाएगा, देखना, देख पा रहे हो? यस मैम। या ऐसे कर दो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है। लो मैं सारे यही लगा देती हूँ, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो, ठीक है मैम? R लगाएंगे तो गलत है क्या? हाँ जी फिर बोलो। मैम अगर R लगाएंगे ना तो... ना ना, वो तो मैंने थोड़ा छोटा करने के लिए लिखा था क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम, समझ गए। अब क्या होगा यहाँ पे मैं फिर बोल रही हूँ, मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा आपसे। उसके बाद आता है रोल अपना H2O2 का। आपको पता है H2O2 कैसा होता है बच्चे? ऐसा होता है,
Yes, उसमें ma'am. क्या है, OH नेगेटिव है, बेस है, तो ये क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा। ठीक है, क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना कि मैम और ये क्या करवा रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो आना चाहिए। ठीक है, जो मैंने ट्रिक बताई है कि बस ऐसे करके खत्म करना। अब देखो बेटा, इसके पास भी क्या वैकेंट पी ऑर्बिटल है, क्योंकि बोरोन ने सिर्फ 3 बॉन्ड ही बना रखे हैं, तो यहाँ पे ये अटैक करता है तो ये बनता है। देखो मैं RR लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए, CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे आ जाता है OOH। देखना एक बार बच्चों, देख रहे Yes, हो, ma'am. इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है ना, अब ध्यान से देखो होता क्या है, यहाँ पे माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन होता है, मतलब ये R जो है इस तरीके से ऐसे आ जाता है इसके पास, और ये जो है बेसिकली बाहर निकल जाता है। समझ पा रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से माइग्रेशन होता है, और फाइनली तुम्हें CH3 CH2 CH2 OH मिल जाता है। मतलब आपको लर्न नहीं करना है कि मतलब कैसे आगे प्रोसीड हुआ, सिर्फ इतना ध्यान रखो यहाँ पे माइग्रेशन होता है और इस तरीके से हमें फाइनल अल्कोहल मिलता है। तुम्हें पढ़ना क्या है, जो मैंने कराया है। पहला एजेंट ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, सिन एडिशन, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, जैसा प्रोडक्ट बन रहा है वैसा बनाओ। ये मत सोचो अरे कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये करा देंगे, नहीं 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 नहीं, हाइड्रोबोरेशन में कार्बोकेटाइन नहीं बनता। ठीक है जी। यस मैम। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बस हाँ इतना जरूर ध्यान रखना कि 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। नीट वाले ज्यादा से ज्यादा क्या ही घुसा लेंगे इसके अंदर, सिर्फ यही पूछ सकते हैं अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना है कि हाइड्रोबोरेशन या कुछ भी, मान लो एग्जाम्पल भी दे दे, तो आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। मैम ये सिन एडिशन, हाँ 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 हाँ, तभी मैंने करवाया है, तभी मैंने करवाया है कि कैसे तुम्हें दिखा पाऊं कि सिन एडिशन इस तरीके से हो रहा है बच्चे। ठीक है, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सिन एडिशन बस इतना ध्यान रखो, बेशक पूरा मैकेनिज्म भूल जाओ। ठीक है, यस मैम। चलो दीपक कह रहा था मैम आप तो करवाते क्वेश्चन, हमें मुश्किल वाले दे देते हो, चलो पहले इजी वाले कर लेते हैं। फटाफट से 2 क्वेश्चन करो, जल्दी करो और हैंड रेस करो। हम्म, कोमल, साक्षी, लुबना, दीपक, अर्पिता, विवेक। ओके, अर्पिता बताना कैसे किया है फर्स्ट वाला। मैम यहाँ पे डबल बॉन्ड हट के OH आ जाएगा। कहाँ पे, किसके पास आएगा OH? मैम CH2 के बगल में, मतलब साइड में, बिल्कुल साइड मोस्ट। ठीक है, और सेकंड वाले में भी? मैम उसमें भी सेम। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चन अलग अलग दिया हुआ है, बस कोई बात नहीं है यशदान। ये देखो तुमने क्या हुआ, अरेंज, जिसने भी कार्बोकेटाइन का दिमाग लगाया ना वो पक्का गलत करके आएगा ये क्वेश्चन, पहले बता रही हूँ मैं, आपको नहीं सोचना है रीअरेंजमेंट के बारे में, फिर बोल रही हूँ। और यहाँ पे भी क्या बना होगा फाइनल प्रोडक्ट, ये बना होगा, देखना एक बार, ठीक है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. चलो 2 नंबर दे दो अपने आप को जिसका ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, करो, किसी और की बारी आएगी अभी।
हाँ हुआ। कोमल आप बताइए, कोमल। मैम इसमें डबल बॉन्ड का हटाकर OH लग जाएगा, जिसमें ब्रांचिंग रखी है उसके बगल वाले कार्बन पे। ठीक है, तो OH हमने कहा था वहां जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे H होगा और यहाँ पे OH। ऐसे ही किया? यस मैम। और यहाँ पे भी, यहाँ पे तुमने ऐसे किया होगा ऐसे। यस मैम। यस मैम। ठीक है आगे चले, चलो। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे हम सबसे पहले HOH लगा देते हैं। ठीक है, OH कहाँ लगेगा? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? ज्यादा, यानी कि इस साइड लगेंगे यहाँ H। अब मैम ये क्या बन गया? एक काम करो ना, इनोल फॉर्म बन गई, इसको कीटो फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हम। यस। कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? देखो ठीक है मैम ये वाला कैसे किया? बेटा सिंपल, वही तो किया जैसे मैंने करवाया था। पहले तुम वही करा दो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। OH वहां लगा दो जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यही प्रोडक्ट तुम्हें दे रखा हो पेपर में, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें कीटो फॉर्म दे रखी होगी। कीटो एनोल टोटोमेरिज्म है ना ये। मैम ये याद आ गई। मैम यहाँ पे H2O और मतलब डाल के फिर ये बनाया है। हाँ रुको एक मिनट, ये वाला ज्यादा बनेगा, ये वाला कम बनेगा। अब देखो ना, ये इनोल फॉर्म है बच्चे। यस मैम। इसमें तो कम है हाइड्रोजन। अरे यहाँ पे तो एक भी नहीं है बेटा, यहाँ पे एक है। ठीक है, समझ में आ गया ना? इनोल है तो मैंने इसको कीटो फॉर्म में चेंज कर दिया, बस हो जाएगा। मतलब वो हुआ इसका क्या बोलते हैं? यस मैम। टोटोमेरिज्म। हाँ टोटोमेरिज्म करवाया है यहाँ पे मैंने। यस मैम। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर दो। लास्ट नहीं, अरे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये क्या बात। चलो मैम सेंड। चलो एक ये करा देती हूँ, बाकी होमवर्क में दूंगी। अच्छा टाइम भी हो ही गया वैसे, चलो कोई बात नहीं। हाँ ये वाला करके बताओ मुझे, कंपाउंड X कौन सा होगा? रेज योर हैंड। प्रियांशु बताएगा ये क्वेश्चन वैसे। डी। बोथ B and C? यस मैम, मेजर माइनर दोनों ही मिलते हैं। मेजर माइनर थोड़ी ना देखो। मैं अगर मैम मेजर माइनर दोनों बताने पड़ेंगे। ना ना, मेजर माइनर का कोई सीन ही नहीं है इसमें तो मैम ए बनेगा ना, क्योंकि सी ने। मैम फिर तो ए बनेगा ना मैम। यस मैम। ये बनेगा मैम। बस ये देखना है सीन एडिशन होगा या नहीं। इधर आओ, पहले तो हाइड्रोपरेशन है तो OH कहाँ लगेगा? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है कम है। तो ए कैसे लगा रहे हो तुम? एक सेकंड मैं रिपीट कर रही हूँ। जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे फिर भी ए नहीं होगा ना मैम। ज्यादा तो बी वाले पे है ना, क्योंकि वहां से बॉन्ड हटाएंगे तो। मैम मैंने कॉपी में सही बनाया है, बोल गलत किया। इधर देखो बच्चों, इधर आओ, ये देखो यहीं पे देखो। आपको ध्यान रखना है, जिस साइड से H लगा रहे हो उसी साइड से क्या आना चाहिए? OH आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे BH2 लगता था वहीं OH आता है। याद करो याद करो। ये देखो मैकेनिज्म देखो, ये देखो यहाँ पे BH2 था, उसी पोजीशन पे OH लगेगा। तो अब देखो यहाँ पे तो H और OH अपोजिट साइड पे हटा, यहाँ पे देखो OH और H सेम साइड पे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, समझे? अच्छा मैम, हम समझ नहीं आया मैम। मैम इसमें C दे रखा था और इसमें तो अरे इधर देखो विवेक, इधर देखो, देखो ये है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे H आएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं कह रही हूँ H ऊपर से आ रहा है तो OH भी ऊपर से आएगा बेटा। यस मैम आ गया। यही मतलब होगा। अगर H नीचे से आएगा, सपोज डैश से आएगा और OH भी डैश से आएगा, तो देख लो ना किसमें दोनों नीचे हैं, ये किसमें दोनों ऊपर हैं।
यस मैम। क्लियर है? हालांकि यहाँ पे भी दोनों नीचे थे, लेकिन हम गलत जगह OH लगा दिया भाई उसने। यहाँ पे हमारा एंटी मार्कोनिकोव एडिशन फॉलो होता है। यस मैम। तो यहाँ पे OH वहां जाके अटैच होगा वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर। यहाँ पे कैसे उसने अटैच करा दिया? तो गलत हो गया ना। तो बोथ बी एंड सी को देख के भावनाओं में मत बहा करो तुम लोग, सोचो कि क्या दिया हुआ है। तो बी इज करेक्ट आंसर। यस मैम। देखो जेईई मेन 2014 जो भी मैं बता रही थी ना, 2014 में भी आया हुआ, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर तो मेरे को लगता है अभी बता दोगे तुम। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद डाइबोरेन H2O2 and ONH, the organic compound is formed. सी मैम सी ये क्वेश्चन घर के लिए दे दूं? मैम आपने Yes, बोला कि मेजर, मैम सुनो ना मैम, आपने बोला कि मेजर माइनर नहीं देखना है, फिर इसमें तो दिया है मेजर प्रोडक्ट। क्या दिया हुआ है पहले ये तो देखो। बी। ठीक है, यस उसकी रिएजेंट भी अलग है। मैम ऑप्शन डी तो गायब है इसमें। अच्छा नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, 3 ऑप्शन में से ही करेक्ट है। चलो एक काम करो, तुम अपना दिमाग लगाओ जितना लगा सकते हो। मैं देखना चाहती हूँ, बाकी ये मैं कल करा दूंगी। अगर तुम बोलोगे अभी करा दो तो मैं अभी करा दूंगी। ठीक है मैम होमवर्क पहले खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, होमवर्क दे दूं? यस मैम। यस मैम। चलो अब इसमें आओ। इसमें मैं तुम्हें ना मैम ऊपर उसका ऊपर से आंसर डी तो नहीं था ना मैम, जिसमें ऑप्शन नहीं है डी। नहीं डी नहीं है। नहीं। चलो उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि मैकेनिज्म में या वैसे भी रिएजेंट में कहीं मर्क्यूरी तो यूज होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं अभी आपको बताऊंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना, मैकेनिज्म में इसका कराऊंगी। ठीक है, तो इसमें जो रिएजेंट यूज होता है, अर्पिता नेट नहीं खत्म होना चाहिए, फोन ज्यादा यूज नहीं करा करो। मर्क्यूरिक एसिटेट यूज होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है मर्क्यूरिक एसिटेट का बच्चों? ये होता है मर्क्यूरिक एसिटेट। इधर देखिए, एक तो यही रिएजेंट यूज होता है, और क्या यूज होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम है इसका? सोडियम बोरोहाइड्रेट। बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, OH नेगेटिव। और इसमें क्या होता है? मार्कोनिकोव्स रूल लगता है। क्या लगता है? मार्कोनिकोव्स रूल। अब यहाँ पे आप सोचोगे मैम मार्कोनिकोव्स कहीं कार्बोकेटाइन तो नहीं बन रहा? नहीं बन रहा है, ध्यान रखना। नो कार्बोकेटाइन विदाउट रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकेटाइन। तो जब कार्बोकेटाइन ही नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री की कोई डिफाइन नहीं है, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि आपसे स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली रिएक्शन में कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल लूं, देखो CH3 CH CH2। अगर मैं इसमें डाल दूं मर्क्यूरिक एसिटेट और सेकंड स्टेप में डाल दूं बच्चे में सोडियम बोरोहाइड्राइड। अभी सिर्फ देखो, एक मैकेनिज्म में कल कराऊंगी। आपको क्या करना है? सेम HOH वाला खेल खेलना है यहाँ पे। तो यहाँ पे OH कहाँ आएगा? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, कार्बोकेटाइन मत देखना, फंसोगे बुरी तरह। अभी इसमें तो बोल दोगे मैम यहाँ पे तो सेकेंडरी बन रहा है कार्बोकेटाइन और यही आपने प्रोडक्ट बनाया ना। जहाँ पे रीअरेंजमेंट आएगी फिर वहां पे बोलोगे कि मैम रीअरेंजमेंट हो रही है, लेकिन नहीं करना है। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट प्रोपेन कोल। समझ में आया? जबकि हाइड्रोबोरेशन में क्या बन रहा था? प्रोपेनॉल बन रहा था। फिर से बोल रही हूँ, हाइड्रेशन, अभी तक मैंने क्या बताया? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में कार्बोकेटाइन बन रहा है, रीअरेंजमेंट होगी। हाइड्रोबोरेशन में देयर इज नो अरेंजमेंट, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कोई रीअरेंजमेंट, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा। कंफ्यूज मत हो जाना, पता चले उसको उधर लिख दिया और उसको उधर लिख दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिज्म कल करेंगे। क्वेश्चन देख लो, नीट 2022 में हुआ था ये। बताओ इसका आंसर क्या होगा? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, कहाँ है? ये हो जाएगा ए हो जाएगा। 4 नंबर ले लो, ये वाला क्वेश्चन करो।
चलो ये वाला भी छोड़ दो, मैम क्योंकि मैकेनिज्म कराऊंगी तब पता चलेगा। लंबा ये वाला मत करना, अभी कल कराऊंगी, क्योंकि इसमें ना ये आ रहा है। ठीक है, मैम इसमें राइट साइड वाला होगा ना। देखो सबसे ऊपर पहला वाला ना। ऑक्सीमर्क्यूलेशन है, क्या होगा, मार्कोनिकोव एडिशन। तो जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है लगा दो राइट साइड में। यस मैम। और यहाँ पे H होगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है यानी कि ये बनेगा। यस उल्टा बोल दिया आई थिंक किसी ने। ठीक है, तो ये बनेगा एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। क्लियर है? यस मैम। वो कंफ्यूज हो जाओगे, नंबर हो जाएंगे। ठीक है, बस मैम ये वाला हम कल करेंगे मैकेनिज्म। ओके, ये वाला भी अभी मत करो, ये वाला कर दो, ऊपर वाला। मैम यहीं पे बनेगा। यस यस मैम। बस आज के लिए इतना ही बहुत है। मैकेनिज्म करेंगे हम कल। ठीक है, और तुम्हारे को जो मैंने कराना था वो करा दिया। ठीक है, अब तुम्हारा क्या काम है इसमें, नीट के क्वेश्चन खोलोगे। पहली बात है एनसीईआरटी में देखोगे, अगर एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो पहले वो करोगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नीट के PYQs देखोगे, उसमें तुम्हें मिलेंगे इसके क्वेश्चन, बहुत सारे मिलेंगे, उसको करोगे बैठ के। ठीक है, यस इसका मैकेनिज्म मैं कल करवाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि अभी करवाया तो दो मैकेनिज्म मिक्स कर दो।